नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है वह 26.5 साल की है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि अपने पैरों पर कब तक खड़ा हो पाऊंगा, सरकारी जॉब मिलेगी या प्राइवेट जॉब मिलेगी, उसके अलावा जो है बिजनेस करना कब से सही रहेगा, और लाइफ में लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, शादी कब तक होगी, आगे विदेश जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, आगे की स्थिति कैसे रहेगी, पैसों की स्थिति कैसे रहेगी, प्रॉपर्टी कैसे रहेगी, ये सब जानना चाहता हूँ और हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में जानना चाहता हूँ। तो वो भी देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझा दें कि फॉर्मेशंस को पकड़ते कैसे। देखो, ये जो भगवान ने जो ये फॉर्मेशंस दे रखी हैं, ये बेफालतू की थोड़ा दे रखी हैं। यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रभाव है, वो भी समझेंगे। ये ऐसे ही नहीं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिए गए हैं, ये ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पर ये एक रेखा बना दी, एक ये बना दिया। ये पता है क्यों है, ये क्यों बनते हैं, समझाएंगे। ठीक है, वो सब समझाऊंगा। ये रेखा क्या किस लिए आती है। सबसे पहले शुरुआती टाइम पीरियड का एक फार्मूला है, उस फार्मूले को पकड़ते। देखो, ये वाली रेखा कितने साल की है, ये हम यहाँ पर देखते हैं। देखो, हमें ये पता है ये 20 साल की रेखा है। यहाँ से जब ये वाली रेखा यहाँ शुरू होती है तो ये 20 साल की रेखा होती है। ठीक है सर, हमें ये समझ आ गया कि 20 साल की रेखा, ये वाली 20 साल की रेखा है। ठीक है, इट मीन्स ये वाला ट्रायंगल जो आ रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये 19 साल का है। अब हमने यहाँ देखना है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इट मीन्स ये कहाँ से रेखा निकली है, ये निकली है इनके पुश्तैनी। पुश्तैनी पर ये स्क्वायर क्यों बनाए हुए हैं, पहले यहीं पर दिमाग लगाना शुरू कर दो, ये क्यों बने। इट मीन्स कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ये वाली रेखा यहां स्क्वायर बनाकर क्यों बैठी, इसका मतलब इसकी कैलकुलेशन निकाल लो, 13 साल और 14 साल। यहां कोई पैसों की दिक्कत या कुछ और कारण से, लेकिन घर यहां पर होगा और हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। वो क्यों आएगी, क्योंकि ये रेखाएं ऐसे करके, ये माइग्रेशंस की रेखा बन गई और इन्होंने इसको काट दिया। ठीक है, यानी ये स्क्वायर के मतलब और ये ट्रायंगल्स के मतलब ये निकल के आते हैं। ये पुश्तैनी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ये चीज़ समझ आ गई। अब फिर मुझे आगे देखना था कि भाई इन पर फिर ये वाली रेखाएं कट के निकल रही। यहाँ पर फिर कोई बीमारी की रेखा है 16 साल पर। ठीक है, ये देखो, ये वाला जो साल है ये ऐसे ही बना दिया गया है क्या। इट मीन्स यहाँ पर है ना दिक्कत, यहाँ पर भी है। अब मुद्दा बनता है, ये 19 पर राहु का प्रभाव है लेकिन ट्रायंगल बना हुआ है, यानी इस वाले पॉइंट पर स्टडी से रिलेटेड कंफ्यूजन, एडमिशन से रिलेटेड कंफ्यूजन रहेगी। ये चीजें याद रख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब और एक फार्मूला निकला है, उस फार्मूले को भी पकड़ लेते हैं। देखो समझो, अब मैंने क्या देखा, एक घर, उस पर एक रेखा टर्न कर रही है। ये देखो, ये घर ऐसे करके, ऐसे ये रेखा ने ऐसे टर्न करके काट दिया। ये देखो काटा हुआ है। मैंने कहा कोई भाई है, हाँ है। अच्छा, कोई रहने की दिक्कत, और ये हुआ क्या था 20 से 21 में, कोई घर रहना चेंज करना। सर घर चेंज करा था। ये देखो, ये एक स्क्वायर और ये कट लगा दिया और यहां पर ये वाला एक रेखा, ये इसका मतलब क्या होता है, दो मतलब है ना, चेंज करना और रहने की प्रॉब्लम आना। यानी ये 20 और 21 साल में ये हुआ था। इज इट राइट, राइट। ये समझ रहे हैं, आ रही है समझ। अब देखो, इसके बाद पकड़ना है हमें क्या इनकी लाइफ में हुआ। देखो ध्यान से समझो, मैं आपको एक एक फार्मूले को ध्यान से दिखाकर आगे बढ़ता हूं। देखो ध्यान से समझो, एक स्क्वायर बना हुआ था, ये स्क्वायर घर है, इसने काट दिया और यहां पर ये रेखा बन गई। तो इट मीन्स ये क्या करा, चेंज कर दिया।
मैं तो यहीं से समझ रहा था ये सारी चीज़ें पहले भी हुई और अब भी हुई। इज इट राइट? यहां ये सेपरेट स्क्वायर क्यों बना दिया? ये काम यहीं से, ये काम 22वें साल से काम सोचेंगे करने के लिए और 23वें साल पर उसकी शुरुआत कर देंगे। देखो ये 22वां साल, ये वाली एक रेखा 23वां साल, ये गड्ढे होते जा रहे हैं ना, तो किसी को भी समझ लेना यहां प्रॉब्लम है, काम करोगे तो नुकसान होगा। तो 24 पे मैंने कह दिया नुकसान, ये रेखा ने काट दिया था। फार्मूला ऐसे करके ऐसे बन जाए तो सत्यानाश होता है। इज इट राइट? ये यहीं से पता लग रहा है, ये गड्ढे बन रहे हैं तो ये दिक्कत आ रही है। इज इट राइट? जी राइट। ये रेखा ना चाहते हुए भी तरक्की की रेखा निकल गई 25वें साल पर ऐसे करके, और यहीं पर एक कंफ्यूजन भी पैदा कर दी। ओहो, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, नौकरी कर रहे हो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। अब उसके बाद फिर एक रेखा को टर्न कर दिया गया। देखो यहां पर अगर ये एक ट्रायंगल बना दिया था तो यहां पर फिर एक ये ट्रायंगल अलग क्यों बना दिया और ऊपर दिक्कत क्यों दे दी? इसका मतलब 26 में फिर छोड़ेंगे। मेरी लॉजिक समझ आ रही है? समझ आ रही है? जी समझ आ रही है। सर स्टडी बता दीजिए मेरी कब तक कंप्लीट होगी, क्योंकि स्टडी में भी बैक पे बैक आ रही हैं, वो तो आएंगी। जब ये टाइम पीरियड पर ये सारी चीज़ें लिखी हैं तो आएंगी नहीं आएंगी? सर कंप्लीट हो जाएगी। क्यों नहीं होगी यार, क्यों नहीं होगी? ये देखो ना, ये चीज़ें बना दी हैं, यहाँ पर अब ट्रायंगल बना दिया, ये देखो बनाया नहीं बनाया? नहीं होगी सर? पक्का? बिल्कुल पक्का, डेफिनेटली 28 साल तक मैंने लिखा है, डेफिनेटली 27-28 के बीच में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इसके बीच में जॉब भी मिलनी है, ये जॉब भी मिलनी। देखो लॉजिक समझाता हूँ। इस पतली सी रेखा ने एक रेखा को काटा हुआ है, काटा हुआ है नहीं काटा हुआ? ये सरकारी जॉब डायरेक्टली नहीं मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर या कोई और चीज़ों पर मुझे इसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, एनीवे अब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक यव का निशान है ये यव का निशान, तो ये दिक्कत देगा, यानी दिक्कत देगा। लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल्स आ रहे हैं, बीच में घूमती रेखा आ रही है, इनके मतलब समझ लो। यानी 27वें साल पर इनकी जॉब लग जाएगी और 28वें साल पर जॉब छोड़ देंगे, 29वें साल पर फिर जॉब करेंगे, जो कि 29 पर मैंने लिखा है कि दूसरी स्टेट पर करेंगे, वो भी बताऊंगा समझाऊंगा। पहले इनकी लाइफ में यहाँ तक जरा समझ लें कि लव का क्या सीन निकल के आ रहा है, लव का क्या सीन निकल के आ रहा है। देखो समझाता हूं। शनि की रेखा पर कुछ यव के निशान जो कि सूर्य पर्वत पर टच होकर चल रही हैं, ये क्यों आई है? यही है आपकी लाइफ में, ये रेखा नहीं होगी तो आपकी लव मैरिज नहीं हो सकती। तो लव मैरिज के लिए मैंने क्या बताया था कि इस रेखा पर टच होना जरूरी होता है, या तो ये बन जाए या ये बन जाए, बन रहे हैं। अब इसका कंसर्न ये यव के साथ है, यव के साथ है नहीं है? और इन्हीं में से एक ब्रांच यहां पर टच हो रही है, इसके साथ यहां पर एक ट्रायंगल बना हुआ है और इनका संबंध इनके साथ है। इस ट्रायंगल को पकड़ लो, इस ट्रायंगल को पकड़ लो। इट मीन्स यहां पर दो फार्मूले, एक ये रेखा और एक ये रेखा, यानी 19 से लेकर ये वाले टाइम पीरियड पर आपकी कहीं ना कहीं किसी लड़की से 19 से लेकर 21 साल के बीच में कहीं ना कहीं बातचीत चल रही थी। लेकिन 22वें साल पर उस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, और यहाँ पर मैंने कह दिया कि किसी के घर वाले मना करेंगे। मैंने कहा लड़की वाले हैं या आप हो? सर मेरी तरफ से है,
मेरी तरफ से ये प्रॉब्लम, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगी। इस पर ट्रेंगल क्यों आ गया, जो कि इन रेखाओं पर जाकर ट्रेंगल बना रहा है? इट मीन्स मैंने कह दिया शादी इसी लड़की से होगी। 25 से 26 में आपने ठान लिया है कि लड़की की से इससे शादी होगी। सर बिल्कुल सही कह रहे हो। अब इन रेखाओं पर ये ट्रेंगल्स आ चुके हैं जिनका संबंध इन रेखाओं से बन चुका है, तो ये शादी हो जाएगी 28वें साल पर। इज इट राइट? या तो 28 पे करना, फिर उसके बाद फिर इस वाली जगह पर करना, क्योंकि ये देखो ये ट्रेंगल बना रखा है, सेपरेट ट्रेंगल बना हुआ है। ये रहा 31 और 32 साल, यानी यहाँ पर ट्रेंगल बना हुआ है। बीच में मत कीजिएगा, क्यों? क्योंकि राहु के प्रभाव चल रहे हैं। तो कितने अच्छे ढंग से समझाया, सूर्य पर्वत को कैसे कैलकुलेशन देखकर समझकर आगे बढ़ सकते हो। मुश्किल है लेकिन कोई इम्पॉसिबल नहीं है अगर आपको रेखाओं का ज्ञान है तो। इज इट राइट? राइट। अब थोड़ा सा और समझा दूं कि अभी जॉब 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 भी करनी है, बिजनेस नहीं करना है। इज इट राइट? राइट। तो समझाता हूं। अब देखो सबसे पहले समझते हैं, एक स्क्वायर, इस स्क्वायर पर एक डॉट, ये डॉट, एक स्क्वायर इस पर एक डॉट, इनका मतलब क्या होता है? अगर कोई विदेश से रिलेटेड, याद रखना, इस जगह पर कोई ऐसा बन जाए या ऐसे बन जाए, तो व्यक्ति के घर, अगर सपोज इनका बच्चा होता तो बच्चे को भी प्रॉब्लम आती, ठीक है, खुद भी प्रॉब्लम में रहते, विदेश में वीज़ा की अप्लाई करते, विदेश में फाइल अटक जाती, ये चीज़ समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि या अब इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं, तो इसका मतलब विदेश की रेखा बनी हुई है, तभी तो मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि ऐसे हाथों में फिर आपको विदेश की रेखा को पहले चेक करना पड़ता है, ठीक है, ये बनी हुई है ना, ठीक। अच्छा, अब ये जो टाइम पीरियड है 29 साल तक का टाइम पीरियड है, ध्यान से देखना, यहां पर ये रेखा 29 साल की रेखा पर टर्न की रेखा बना रखी है, यानी एक दूर भी जॉब मिलती है तो कर लीजिएगा, दूर भी जॉब मिलती है तो कर लीजिएगा, लेकिन मैंने कहा है कि लड़ाई झगड़े से बचना है। क्यों? क्योंकि यहां पर आइसलैंड आया हुआ है, यहां आइसलैंड आया हुआ है, एक रेखा ने बीमारी की रेखा को काटा हुआ है, कटा है 30 साल पर जी, कटा हुआ है, तो यहां बचकर चल रहा है। अब यहां पर फिर आ गया एक जगह पर, इसका मतलब यहां पर ये विदेश में सेटलमेंट नहीं है, याद रख लीजिएगा, जा सकते हैं वैसे ही, लेकिन अगर वहां नौकरी भी करेंगे तो वहां पर इतनी सक्सेस नहीं मिलेगी। लॉजिक समझा रहा हूं, तो इस पर दिक्कत है, यहां पर एक भाग्य रेखा के हिसाब से दिक्कत आ रही है। लॉजिक देख लो भाई, मैं थोड़ा कुछ समझा रहा हूं, मैं तो आपको चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर है या नहीं है। जी है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज समझ आ गई कि ये फार्मूले क्या कहते हैं। अब इसी के नीचे यव का निशान नहीं दिख रहा आपको? जरा ध्यान से देखो, क्या इनके नीचे यहां पर ये आइसलैंड नहीं दिख रहे, ये डिस्टरबेंस नहीं दिख रही? दिख रही है नहीं दिख रही है? दिख रही है? तो यहां पर थोड़ा सा बचाव करके चलना है। इट मीन्स बाहर जाओगे तो यहां पर भी थोड़ी बहुत दिक्कतें चलती रहेंगी, तो यहां बिजनेस करोगे तो बिजनेस में भी लॉसेस है। इज इट राइट? बिल्कुल राइट सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब मैं आगे बताता हूं आपको, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो ये समय कौन सा है, एक स्क्वायर और उस पर डॉट, ये 32वां साल है ना, है। इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया, दिक्कत है। अगर बिजनेस कर रहे होते लॉस हो जाता, होता। अगर बिजनेस कर रहे होते तो चेंजिंग करनी पड़ती, डेफिनेटली करनी पड़ती। इस साल पर ध्यान से देखना, 33 साल के बाद ये स्क्वायर क्यों बन रहे हैं, नीचे और नीचे ये सारी चीजें क्यों बन रही हैं? इट मीन्स कोई ना कोई प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट्स है 33-34 साल पर, और यहां से बिजनेस शुरू किया जा सकता है। इज इट राइट? यहां से बिजनेस शुरू किया जा सकता है।
ये चीज़ समझ आ गई। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको ये साइन बता देता हूं, ये साइन क्या है। देखो, बहुत से मैंने आपको बताया, ये साइन होता है जिम्मेदारियों का। जिम्मेदारियां, खर्चे, एक्सपेंडिचर, ये उसकी रेखाएं होती। तो ये 34 से 35 साल ये चीज़ चलेगा। बिजनेस भी खोला, उधर से जिम्मेदारियां भी बढ़ी, खर्चे भी बढ़े, ये तरक्की की रेखा बनी हुई थी। इसके ऊपर कुछ ना कुछ ट्रैंगल, राहु के प्रभाव, लेकिन आप आगे बढ़ते जा रहे हो। और जब ये रेखा बनती है ना, देखो ये रेखा बनती है, इनके मतलब क्या होता है, तरक्की विद लोन, और लोन उतारना, थोड़ा सा बड़ा काम, इनके ये मतलब है। यानी राहु के प्रभाव तो चल रहे हैं, लेकिन डिस्टरबेंस भी चल रही है और आगे भी बढ़ रहे हैं, इंक्रीज भी कर रहे हैं। समझ आ रही है? ठीक है। तो यहां पर ये रेखाएं बनी हुई हैं, तो यानी अब इसके बीच में क्या चेंजिंग होना है वो समझ लो। 35 साल और 36 साल, यानी ये 35 और 36 पर जिम्मेदारियां और थोड़ा बहुत चेंजिंग करनी है, इंक्रीज करना है। इज इट राइट? राइट। और उसके बाद फिर क्या होगा, 38 साल तक वो काम होगा। यानी यहां पर जब ये रेखाएं काट दी गई हैं, तो वहां पर आकर रुकना पड़ेगा, 38 साल तक होगा। इज इट राइट? और उसके बाद फिर 39 में चेंज करोगे, पैसों की दिक्कत, काम में दिक्कत आएगी 39 से 40 साल के बीच में। ठीक है, ये रेखाएं जब बनी हैं, पर लेकिन इनका कंसर्न तरक्की के साथ भी है, लोन के साथ भी है। इट मीन्स ये 40 साल तक चल रही हैं, और इसी पर घूम कर रेखा बनी है। ये देखो, ये रेखा ऐसे गई, ये रेखा ऐसे गई, ये रेखा ऐसे गई, और यहां पर घूम गई। घूम गई नहीं घूम गई? तो इन्होंने क्या करवाया, यहां चेंजिंग करवाई। इज इट राइट? राइट। अब इसकी ऑथेंटिकेशन जब तक राइट हैंड पे नहीं देख लेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यहां पर एक स्क्वायर आया हुआ है, ये समय जो है इस पर कुछ डॉट, यहां पर कुछ कमियां, 41-42 साल पर पैसों की दिक्कत रहेगी। 43 और 44 पर कोई चेंज करोगे आप, ये देखो ये चेंज होगा। इज इट राइट? मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आपकी लाइफ में लिखा हुआ है। ठीक है, राइट हैंड पे देखते हैं। सर समझाना जरा जरा इनका, जो बताना जरा एडमिशन से रिलेटेड चीज़ों पर। देखो ध्यान से समझना, ये रेखा यहाँ चमकती हुई दिखाई दे रही है, ट्रायंगल बनाया हुआ है, बाद में चीज़ें तो सही होंगी होंगी। यहाँ पर ये एक रेखा पीछे से आई है, इसने क्या करा, ये पहले एक घर सा बनाया, और उसके बाद पीछे से ये रेखा आई है, कोई ना कोई बीमारी की रेखा है। समझते रहना। ठीक है, तो इट मीन्स इस टाइम पीरियड पर ये वाला घर से रिलेटेड चेंजिंग, और उसके बाद जो है बिजनेस से रिलेटेड। अब बिजनेस से रिलेटेड है, तो इस समय पर ये क्या है, 23 साल दिक्कत, काम शुरू करोगे। और उसके बाद इस रेखा ने क्यों काट दिया था, ये नीचे से आकर इसने क्यों काट दिया, ये गलत करा ना, तो क्या नुकसान नहीं होगा? होगा, डेफिनेटली होगा। उसके बाद यहां पर एक ट्रायंगल क्यों बना दिया, नौकरी कर रहे हैं भाई, ये ट्रायंगल क्यों बना दिया, ये नौकरी कर रहे हैं भाई, हमने नौकरी शुरू कर दी है 25 में। अच्छा अच्छा सर, एक और ट्रायंगल बना हुआ है इसके साथ, जरा ध्यान से देख लीजिएगा सर, दिखाना जरा हमें कि ट्रायंगल्स बने हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बने हैं। ये देखो, ये ऊपर ट्रायंगल बना है, नीचे दिक्कत आ रही है, जॉब का निशान है। एक और जॉब चेंज करोगे,
उसमें जो है बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां, टेंशन, डिस्टर्बेंस रहेगी। 27वां साल ठीक नहीं जाएगा, लेकिन ये रेखाएं ऊपर जा रही हैं, यानी 27 से 28 साल पर आपकी वो चीज़ कंप्लीट भी हो जाएगी जो स्टडी से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं। अच्छा सर, ज़रा ये बता दीजिएगा, ये जो रेखा है और ये इन इन कट के निशान बता दीजिए, ये रेखा बता दो ये कहाँ तक रुक रही है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा हम भी समझ लें, हमें भी पता लग जाएगा। देखो ऐसा है, 27 साल के बाद अगर जॉब थोड़ी दूर भी मिलती है तो कर लीजिएगा। 28 पर आकर जॉब छोड़ दोगे, ये टुकड़ा टूटा हुआ है, बस यहीं तक काम करना है। 28 से 29 साल, अगर इसके बीच में कोई प्रोफाइल चेंज होता है तो कर लीजिएगा, क्योंकि रेखा घूम रही है, प्रोफाइल चेंज होता है तो कर लीजिएगा। ठीक है। अब 29 से लेकर 31 साल, जिसमें ये वाला जो साल है ये क्या है, 30वां साल, ये सही तो जाएगा, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चेंजिंग जरूर होगी, और कोई बीमारी की रेखाएं, एक ये और एक ये, यहाँ पर 28 और 31 साल पर दिक्कत भी आएगी। इज इट राइट? हमने वहाँ पर क्या बोला था? हमने बोला था कि 29वें साल पर लड़ाई झगड़े और दूसरी जगह पर कहीं जॉब, और इसके बाद आपकी लाइफ में जो है 30 साल विदेश से रिलेटेड यानी वीज़ा या समथिंग, और उसके बाद जो है 31-32 में भी थोड़ी बहुत दिक्कत, लेकिन चेंजिंग की रेखा बनी हुई है। इज इट राइट? राइट। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक रेखा को ऊपर उठाया हुआ है, उठाया हुआ है नहीं उठाया हुआ, 32वां साल। अब इसके बाद ये 33 है, इसके साथ देखना क्या बना है, एक स्क्वायर, एक ये ट्रायंगल। ये क्यों बनाया? यहाँ से काम कर रहे हैं, कोई ना कोई जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें बनी है। इसी के बाद ये रेखा घूमती हुई दिखाई दे रही है, एक ये घूम रही है और एक रेखा ये रही। तो ये क्या है आपका 35 और 36, 35 से 36 साल। अब यहाँ पर क्या कहा था, जिम्मेदारियां, और 36 में बढ़ाना और इंक्रीज करना, यही समय कहा था। जी हाँ, आपने बोला था। 38 साल के बाद मैंने क्या कहा था कि यहाँ के बाद दिक्कत आएगी, ये रेखा ने काट दिया, यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, यानी 39। इसके बाद यहाँ पर क्या आपको एक टर्न की रेखा नहीं दिख रही है, और यहाँ पर ये 8 बनता हुआ नहीं दिख रहा, ऐसे करके ये देखो बन रहा है, ये रेखा टर्न करके जा रही है। तो यानी 39 साल, 38, 39, 39 के करीब करीब में, 39-40 के बीच में आप चेंज कर लोगे। लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत है, समझते रहो, दो जगह पर डॉटेड लगा रखे हैं। यह है 41-42, 43वां साल ट्रायंगल बना हुआ है, आपका काम अच्छा रहेगा। लेकिन अब यहाँ 44 पे कोई ना कोई बीमार, पार्टनरशिप में दिक्कत, ये चीज़ें रहेंगी। ये एक समय है जो कि एक घर पर कुछ ना कुछ दिक्कत 45वें साल पर रहेगी, लेकिन इसके बाद कुछ ना कुछ करके ट्रायंगल और ये सारी चीज़ें, ये घर से रिलेटेड है, कुछ पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, लेकिन सॉल्व हो जाएगी, डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी, डेफिनेटली 50 साल तक। इज इट राइट? राइट। अब जरा ऊपर देख लें कि यहाँ दिक्कत जरूर होगी। जब यहाँ दिक्कत है तो सामने जरूर आएगी दिक्कत, देख लो आप। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि क्या आपको यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं। देखो ध्यान से देखना, इस जगह पर आपको प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाएगी, हो रही है। भाग्य रेखा का एक पार्ट, यहाँ से ये लहकती रेखा, तो ये टाइम पीरियड 45 से 47 साल दिक्कत, और इधर ही मैंने बोला था कि यहाँ पर दिक्कत शुरू हो चुकी है। इज इट राइट? राइट। तो लोन से रिलेटेड रेखाएं या कुछ ये भी चलती हुई दिखाई देंगी। ये मैं आपको कैसे समझा रहा हूं, लेफ्ट और राइट की चीजें को कैसे बता रहा हूं, समझ रहे हैं? अब जो 47 से 48 में चेंजिंग तो है, लेकिन जिम्मेदारियां और सारी चीजें बनेंगी, जिम्मेदारियां और सारी चीजें बनेंगी, क्योंकि ये रेखाएं क्या कर रही हैं, कट भी मार रही हैं। देखो ये कट भी मार रही है और इधर दिक्कत भी आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है, और ये रेखा यहाँ पर काट कर बैठी हुई है। ये इसी टाइम पीरियड पे 50 पर कोई ना कोई चेंजिंग आएगा। ये देखो, अब चेंज करना है तो यहाँ पर एक रेखा को ऐसे निकाल कर इस रेखा को ऊपर की तरफ कर दिया, ऊपर ट्रायंगल्स बनाने शुरू करती है, करती है, करे जी करे। कब तक चल रहा है? ये 54 साल तक चल रहा है। 55 और 56, यहाँ मुसीबतों के साथ भी आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लोगे, यानी कोई दिक्कत आएगी, बिजनेस में ज़्यादा फैलाव नहीं करना। ये रेखा 56 साल की, इसके बाद एक ट्रायंगल बन रहा है
57 ठीक जाएगा। इसके बाद ये रेखा खर्चे एक्सपेंडिचर की और हेल्थ इशू की 61 साल तक जी। 63 साल पर फिर हेल्थ इश्यूज जी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 67 पर फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम। 67 68 पर एक सर्कल, एक रेखा और एक रेखा, यानी पैसों की भी दिक्कत, सेहत की भी दिक्कत यहाँ। और इसके बाद आपकी लाइफ जो है 73 साल तक ये ठीक चलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर 73 पे थोड़ा सा जो है आपकी सेहत डाउन होती जा रही है। जब ये यहाँ पर ट्रायंगल्स बनते हैं तो आपके पास प्रॉपर्टी होती है, जब स्क्वायर बने हुए हैं प्रॉपर्टी होती है, यानी आपकी लाइफ में पैसा तो है, प्रॉपर्टी तो है, बिजनेस है, लग्जरी लाइफ है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ी थोड़ी परेशानियां लगी रहेंगी। और हो सके तो इस समय पर थोड़ा सा प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो चीज़ें चल रही हैं उसे ओके करना। और 50 साल पर, 49 और 50 साल पर थोड़ा सा कर्जा और कोई चीज़ पर ध्यान देना, क्योंकि क्या होता है ट्रायंगल के नीचे अगर कोई रेखा ऐसे काट देती है तो घर बनने में दिक्कत, या किसी को पैसा दे दो तो वो अटक जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन हो रही हैं। तो ये दोनों हाथों में ये चीज़ें थी ना, दोनों हाथों में थी, तो उसी के हिसाब से बताया। ठीक है, अब जरा लेफ्ट हैंड को पकड़ता हूं, जिस साल पर मुझे 54, 56, 59 इन साल पर दिक्कत दिख रही है, जो कि यहां पर इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही। देखो ये था 49 साल, यहां पर अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, 49 साल। अब इसके बाद एक ये ट्रायंगल बना हुआ छोटा सा, ये 52 साल का है, ये 52 साल का है। 53 और 54 पर यहाँ पर कुछ रेखा अपने काम को इंक्रीज करने के लिए ट्रायंगल बना दिया गया था, लेकिन यहाँ पर इस वाली प्रोग्रेस लाइन के नीचे यव का निशान है, ये है दिक्कत। तो ये 54 साल और उसके बाद 56 साल, 54 साल और 56 साल यहाँ दिक्कत आएगी। इज इट राइट? फिर 59 साल के करीब करीब में फिर दिक्कत आएगी। एक देखो ये प्रॉब्लम है, यहां पर भी हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, समझ रहे हैं? यहां पर भी हेल्थ प्रॉब्लम है। तो हो सके तो 56 साल पर भी थोड़ा सा अपना ध्यान दे दीजिएगा अपनी सेहत से रिलेटेड चीज़ों पर। लेकिन मैंने आपको जो लेफ्ट हैंड से रिलेटेड चीज़ें थी, जो कभी झूठ नहीं बोलती, राइट हैंड पे स्किप हो सकता है लेकिन लेफ्ट हैंड पे स्किप नहीं होता है। इज इट राइट? राइट। तो आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ पर जिम्मेदारियाँ, कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, एक बारी मैं थोड़ा सा उसे ब्रीफ कर देता हूँ। विदेश की रेखा बनी हुई है और शादी से रिलेटेड बता चुका हूँ। ठीक है, तो समझाता हूँ। अभी आपकी उम्र 26 साल की है, मैंने कहा है कि 27 साल तक आपकी जॉब लग जाएगी, शायद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगेगी, लेकिन 28वें साल पर जॉब पे प्रोफाइल चेंज होता है तो कर लीजिएगा, लेकिन नहीं तो जॉब चेंज करनी पड़ेगी। इज इट राइट? 29वें साल पर फिर जॉब चेंज करने के चांसेस निकल सकते हैं। यहां पर आपको दूसरी जगह जॉब मिलती है, थोड़ी दूर भी मिलती है तो चले जाइएगा, लेकिन लड़ाई झगड़े यहां पर लिखे हुए थे। एक यव का निशान 30 साल पर था, यानी यहां पर विदेश से रिलेटेड एक ट्रायंगल बना हुआ था, और मैंने कह दिया कि यहां के बाद 32 साल तक कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी। और शादी मैंने बता दिया या तो 28 में या 31 और 32 में, लेकिन यहां यव का निशान आया हुआ है, फिर भी मैं ओके कर रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो काम से रिलेटेड चीजों पर दिक्कत आएगी या विदेश से रिलेटेड आएगी, लेकिन थोड़ा सा इस समय कॉन्शियस रहिएगा लड़ाई झगड़े में, फिर बार बार कह रहा हूं। और 32 और 33 साल पर यहां इसके बाद ही आपने काम करना है। 33 और 34 पर आप काम करना, डेफिनेटली वो चीज़ें आपकी लाइफ में आगे बढ़ेंगी, जिम्मेदारियां होंगी और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। लेकिन कुछ परेशानियां भी आएंगी, वो है आपकी 36 साल तक पहले इंक्रीज करा, और उसके बाद जो है फिर आपने 38वें साल पर ओकेशन भी है, एक ओकेशन भी है, और इस ओकेशन के बाद
38 साल के बाद काम में दिक्कत है, डेफिनेटली 39 और 40 में दिक्कत आएगी। फिर 41वें साल पर 39-40 में चेंज करा, 41 में पैसों की दिक्कत, 42 में पैसों की दिक्कत, 43 साल गुड टाइम पीरियड, 44 साल पे कोई बीमार पड़ेगा, 45 में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, 45 से 47 साल पर पैसों की लोन की दिक्कत चल सकती है, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस टेंशन रहेगी, लेकिन इसका लाभ आपको मिल जाएगा। कोई घर बनवाना या कुछ करना पुश्तैनी चीज़ों से रिलेटेड, यानी ये सारी चीज़ें बन रही हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करोगे या कुछ करोगे, वो 50वां साल, कुछ यहाँ पर 49-50 में किसी को पैसा मत दीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। 50 से लेकर 54 साल ठीक जाएगा, लेकिन 54 से लेकर 56 साल के बीच में मैंने कहा है कि आपको एक 54 साल पर दिक्कत आएगी, एक 56 पे आएगी, 55 ठीक जाएगा, और 58 साल पे कोई चेंजिंग करोगे, 59 साल पे हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, 60 61 अच्छा जाएगा, 62 अच्छा जाएगा, 63 से लेकर 65 साल तक इन्वेस्टमेंट करोगे, 64.5 साल पर हेल्थ इशू आएगा, 65 से 66 साल यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आइसलैंड जब बन जाते हैं, देखो इस वाली तरक्की रेखा पर आइसलैंड बना हुआ है, तो ये एक दिक्कत है आपका 65 और 66 साल पर, इनका ध्यान रखना। इससे पहले मैंने कहा था आपको हेल्थ प्रॉब्लम 64.5 साल पर, उसका भी ध्यान रखना है। इज इट राइट? राइट। इससे पहले आप देखो स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा ये वाला, तो ये स्क्वायर जो होते हैं कोई ना कोई प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आ गई समझ? तो अब इसमें कौन से उपाय करने हैं आप वो देख लीजिए। देखो लॉजिक समझाता हूँ आपको, आपको समझ आएगी। देखो हमने क्या कहा था इनकी लाइफ में कि 35 से 36 ये वर्ड बोले थे ना, ये ट्रायंगल जो है ये क्यों यहाँ पर आया, जो कि बुध पर जा रहा है, जिसका कंसर्न इन रेखाओं के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ एक ट्रायंगल, यहाँ आइसलैंड, यानी बीच बीच में दिक्कत आएंगी भैया। बस का एक 513 नंबर यहाँ जाती है, वो यहाँ पर बस मेंशन होता है, वो दिक्कतें कहाँ से लेकर किस चीज़ की है वो यहाँ पर लिखा होता है। जब आप उसको यहाँ पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इज इट राइट? राइट। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, बुध तो आपको बढ़ा रहा है। अब आप काम से रिलेटेड देखो, ट्रायंगल्स बने हैं, बने नहीं बने, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करो, बुध से रिलेटेड काम करो, ठीक है, और चंद्र से रिलेटेड काम करो। शुक्र नहीं करना, आदत तो लगेगी आपको, कौन सी, सट्टे की, शेयर मार्केट की मत कीजिएगा, और शुक्र की बीमारियां भी सारी लगनी। ये देखना, शुक्र की सारी बीमारियां लगनी। 46 साल के बाद सेक्स प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगी, बहुत ज़बरदस्त। ओमेगा और प्रोटीन लेते रहिएगा, सेहत का ध्यान रखना, ठीक है, एक्सरसाइज करने के बाद ही खानी है ये, ठीक है। ये काम करना ही मत, इससे रिलेटेड काम नहीं करना, इससे रिलेटेड नहीं करना। होटल का काम करा नहीं, करंट लगा नहीं, नुकसान हुआ नहीं। यहाँ लेडीज आइटम, लग्जरी, कंप्यूटर, फ्लावर डेकोरेशन, कपड़े का, ये काम करोगे तो नुकसान होगा। ये काम करो, ये काम करो, इनसे रिलेटेड करो, ठीक है। चंद्र से रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लॉजिस्टिक का, होलसेल का, सब्जियों का, फ्रूट का, और दवाइयों का, समझ रहे हैं, दूध का, पानी का, शहद का, फूड पैकेजिंग से रिलेटेड काम, कंसल्टेंसी के काम, टूर एंड ट्रैवल्स का काम, फिर बुध के काम, कम्युनिकेशन का, संचार का, तोल वाले काम, ये सारे काम करो आप, पब्लिक इंटरेक्शन के काम करो। इज इट राइट? तरक्की मिलेगी डेफिनेटली, मैं इतना कह सकता हूँ। अच्छा कमाओ के, ये रेखाएं अच्छा कमा के देंगी सब कुछ, लेकिन सेहत ध्यान रखना है, सेहत ध्यान रखनी है, ठीक है। ये तो बहुत खराब कर देगी आपकी लाइफ, ठीक है। इसलिए बीमारी शुक्र की और गुरु की लगनी है। शराब वगैरह मत पीजिएगा, क्योंकि गुरु भी खराब है और शुक्र भी खराब है। तली हुई चीज़ें मत खाना, बीपी, शुगर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सेक्स प्रॉब्लम, ठीक है, प्री मेच्योर इजेकुलेशन, सारी चीज़ें होंगी आपकी। पर लेकिन एक हिदायत है, 33 साल से पहले बिजनेस मत कीजिएगा, ठीक है। विदेश की रेखा बनी हुई है, विदेश में सेटलमेंट नहीं है, लेकिन एक कंट्री भी नहीं है, कंट्री भी बहुत है,
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पर भी टिकना नहीं है, ये चीज़ मैं श्योर हूँ। इज़ इट राइट? तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण, तो उपाय ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।